प्यारे किसान भाइयों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक बरसात के मौसम में नई अपडेट के साथ। जो बरसात का मौसम चल रहा है बहुत ही खतरनाक, पशुओं के लिए बहुत ही घातक माना जाता है, जिस कारण उनमें कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं और अनेक तरह की समस्याओं से वो ग्रस्त हो जाते हैं। क्योंकि बरसात के मौसम में वो गीले मौसम में खड़े रहते हैं, गीला उनके नीचे गीला रहता है और उसके आसपास भी अनेक तरह के वातावरण होते हैं। तो इसी प्रकार उनमें तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जिस प्रकार जैसे कि गला घोंटू हो गया, मुंह पका हो गया, खुर पका हो गया, दस्त हो गए, उनको निमोनिया हो गया, ऐसी ही अनेक प्रकार की बीमारियां उनमें पैदा हो जाती हैं और उससे पशु की मौत तक भी हो जाया करती है। तो इसी प्रकार की सावधानियों को हम बरतने के लिए आज फिर हाजिर हुए हैं एक नई अपडेट के साथ। आपको बताने वाले हैं आखिरकार किस तरीके से इन बीमारियों से इनको बचाया जा सकता है और इनके साथ क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि कोई नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ हम आप फिर हाजिर हो तो आपको जल्द से जल्द वो प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों, बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल सही ढंग से कर लेनी चाहिए, जिससे कि पशुओं के रहन सहन और उनके खान पान पर खास ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार हमारे पशु किस तरीके से खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। जैसे कि अब अधिकतर पाया जाता है कि बरसात के मौसम में हरा चारा बहुत पाया जाता है। आपने देखा मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा कि इस मौसम में आपको पीछे हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। तो इस मौसम में दोस्तों खास तौर से घास बहुत होती है। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि घास के साथ साथ तकरीबन 60% अगर आप हरा चारा खिला रहे हैं तो 40% तकरीबन सूखा चारा भी जरूर खिलाइए, जिससे कि उनका खान पान में एक संतुलन बनाया जा सके। बरसात के मौसम में सबसे पहले खास ध्यान ये भी रखना चाहिए कि बरसात के मौसम में जो उस शेड है, उस शेड में पानी नहीं भरना चाहिए। उस पानी का भी बहुत खास ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे कि उस जगह को साफ सुथरी तरीक़ा से रखा जाना बहुत ज़रूरी है। बाड़े की सतह सूखी और फिसलन वाली नहीं होनी चाहिए, जिससे कि पशु अधिकतर क्या होते हैं कि जो फिसलन वाली जगह होती है, पशु का पैर फिसल जाता है और पशु के चोट भी आ जाती है, जिस कारण बहुत ही घातक समस्याओं में वो ग्रस्त हो जाते हैं। नीचे गीला होने के कारण पशुओं के खुरों में संक्रमण पैदा हो जाते हैं, उससे खुरपका जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो खास तौर से ये ध्यान रखना चाहिए कि नीचे गीला ना हो सके, जिससे कि उनके खुरपका जैसी बीमारी से बचाया जा सके। नीचे सतह पर सप्ताह में एक या दो बार लाल घोल का प्रयोग करना चाहिए और उनके खुरों में लगा देना चाहिए, जिससे कि उनको संक्रमण से दूर किया जा सके। पशुओं के बाड़े की जो छत है, उस छत से पानी का जो टपकना होता है वो भी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी होता है, कि जिस कारण पशुओं में गीलापन रहता है और पशुओं में संक्रमण की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बाड़े के आसपास ठहराव ना होने दें, जिससे कि जो पानी ठहर जाता है और वहाँ रुक जाता है, उसमें अनेक तरह की गंदे मच्छर मक्खी वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं और उससे उनमें संक्रमण होने की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर ठहराव आसपास कहीं दिख भी रहा है तो उसमें मच्छर मक्खी को ना पनपने दें, उसमें केरोसिन का तेल वगैरह डालकर रखें, जिससे कि जो वहाँ मच्छर को मारा जा सके और उनसे बचाया जा सके। अनेक तरह के रोकथाम के लिए, और जैसे कोई अगर आपको अपने पशु के अंदर कोई समस्या लग रही है, जरा से भी अगर कोई लक्षण दिख रहे हैं कोई समस्या, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर को तुरंत बुलाएं और अपने पशु को दिखाएं, जिस कारण उसकी समस्या को रोका जा सके और गंभीर बीमारी से बचाया जा सकता है। तो इसी तरह की समस्याओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनका सही तरह से देखभाल और किस तरीके से हमको उनको बीमारी से बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनकी देखभाल सही ढंग से रखनी बहुत ज़रूरी है।